हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार अपलोड कर रही हूं और आशा करती हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आप लोग तो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन में आजकल करा रही हूँ और इसमें मैंने टॉपिक लिया है दिल्ली सल्तनत विविध। तो इसमें कई तरीके के क्वेश्चन है जो साहित्य, स्थापत्य और इन सब उससे रचनाओं से सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड। यहाँ पे है सूची फर्स्ट, ये थोड़ा सा हट गया यहाँ से। तो सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम जब सुमेल करेंगे इसमें तो सूची फर्स्ट का जियाउद्दीन बर्नी का सुमेल हो जाएगा तारीख फिरोज शाही, यानी ए का। थर्ड सी है। और जो बी है हसन निजामी, इसका है फोर्थ। ये है डी ताजुल मासिर। और मिनहाजुल सिराज जो है उसका है ताबकाते नासरी इसने लिखी। और ये है याहिया बिन सरहिंदी, ये माहिया की बजाय याहिया है। तो याहिया बिन सर जो है अहमद, याहिया बिन अहमद जो है वो है तारीख मुबारक शाही। तो इसमें हम मिलान करने पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए फोर डी, ए का इसका डी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। और तारीख हिंद इब्न बतूता, तारीख दिल्ली मिनहाज रेला अलबर्नी ताबकाते नासरी खुसरो। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा मिलान करने पे हो जाएगा ये सी। ठीक है, यानी ए का जो है ये है थ्री तारीख हिंद अलबर्नी और तारीख दिल्ली खुसरो, अमीर खुसरो। और रिहाला जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक है, इनकी रचना है इब्न बतूता की, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और ये ताबकात नासरी मिनहाजुल सिराज। ठीक है, इस तरीके से हमारा मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? बीड़ा, ढोलक, सारंगी, सितार। तो थर्ड को हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी सितार। ठीक है, और सितार है इसका थर्ड का। और 13वीं शताब्दी में तबला तथा सितार दोनों का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। ये ध्यान रखें, सितार और तबला दोनों का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, संगीत यंत्र में तबला का प्रचलन किया था आदिल शाह, अमीर खुसरो। तो इसमें देखिए अमीर खुसरो है ये। और मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बहुत लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा संगीत राजा है जो राजपूत राजा जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? ये है जयचंद गढ़वाल, बी है पृथ्वीराज चौहान, सी है राणा कुंभा और डी है मान सिंह। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक और संरक्षक था। ठीक है, ये है पोषक एवं संरक्षक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ, ये भी क्वेश्चन पूछता है, और कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, ये देखिए संगीत मीमांसा, संगीत राज और संगीत रत्नाकर, ठीक है, आदि ग्रंथों का जो है इसने प्रणयन किया था। सिक्स क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? ये नाम तक दिए हुए, एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं संगीत। पंडित भावभट्ट संगीत राज, उस्ताद चंद खान राग चंद्रिका, पुंडरीक विठल रागमाला और राणा कुंभा राग कल्पद्रम। तो हमारा सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ये सुमेलित है, सही। ठीक है, पुंडरीक विठल जो है राग माला इससे सुमेलित है। बाकी पुंडरीक विठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी, जबकि संगीत राज इसलिए मैंने डिटेल लिया है जिससे अगर दूसरे बारे में किसी और इसमें से कोई दूसरा पूछता है तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रहे। तो संगीत नाम जो राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना की है वो राणा कुंभा ने की है। ठीक है, राग चंद्रिका की रचना किसने दी है? देखिए राग चंद्रिका काशीनाथ शास्त्री ने की है, और अप्पा तुलसी ने, काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने, तथा राग जो है ये कल्प
ये कल्पद्रुम जो है इसकी रचना की थी कृष्णानंद व्यास ने। तो चारों रचनाएं जो भी है ये ध्यान रखें आप, क्योंकि इसमें से कोई से भी पूछ लेता है और आता भी रहता है एग्जाम में। 7th क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी तो फिरोज तुगलक। इसमें राइट आंसर है 7th क्वेश्चन का डी, फिरोज तुगलक ने फुतुहात फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी थी, अपनी रचना लिखी थी। ठीक है। 8 क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा तुर्कों ने। भारत में जो पोलो या चौगान खेल का प्रचलन किया था वो तुर्कों ने किया था। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स कभी कभी कहीं कहीं टाइपिंग में हो गई है मिस्टेक, थोड़ा सा बहुत ध्यान देती हूँ लेकिन उसके बाद भी हो जाती है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान न दें। ये वर्ड तो समझ में आ ही रहा है आपको। सूची फर्स्ट था सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची यहाँ पे भी हो गया है ये सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड, फिरोज तुगलक दीवाने रियासत, बलबन नौरोज, अलाउद्दीन नहरों का निर्माण, जहांगीर सर थॉमस रो। तो इसमें हम मिलान करेंगे। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। ए का 3 यानी फिरोज तुगलक, नहरों का निर्माण और बलबन नौरोज उत्सव प्रारंभ किया था, और अलाउद्दीन ये है शी का 1 दीवाने रियासत, पिछली वीडियो में मैंने कराया था, और जहांगीर के समय में सर थॉमस रो आया था। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, 9th का बी। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है, यानी कैसे किस क्रम में वो आए हैं? इब्न बतूता, टेनियर, अलबर्नी, मनुची। तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। पहले कौन आया था? पहले आया था अलबर्नी, फिर आया था इब्न बतूता उसके बाद, और फिर उसके बाद आया था ये ट्रेवनियर, और उसके बाद आया था लास्ट में चौथा मनुची। तो ये हमारा राइट आंसर है बी। इनका भी क्रम लगाने के लिए आता रहता है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, तो ध्यान रखें। 11th क्वेश्चन है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक, उलेमा। तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है उलेमा, जो है दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। और सल्तनत काल में क्या होता था कि धार्मिक और जो न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति होते थे उन्हें उलेमा कहते थे, और वही उन्हें दस्तार बंदान भी कहा जाता था। इसमें एक तरीके की पगड़ी वो सर पे बांधते थे उलेमा लोग। ठीक है, तो उन्हें दस्तार बंदान कहलाते थे वो लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया। ठीक है, ये में हो जाएगा। आज थोड़ा सा टाइपिंग में कहीं कहीं मैं देख रही हूँ मिस्टेक हो गई है, और फ्रेंड्स जब इसमें मैं पीडीएफ डालूंगी तो आप लोग चिंता ना करें, पीडीएफ में मैं सारा सही करके डालूंगी, बाकी वीडियो आप देख लीजिए, और जो जहाँ जहाँ गलती है मैं समझा दे रही हूँ आप लोगों को। तो समय पर राज्य किया, उनके राज के सही कालखंड के नीचे नीचे कूट की सहायता से चयन कीजिए। शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, यानी पहले जो है रजिया सुल्तान का शासन था। ठीक है, उसके बाद है क्या नाम से अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद है शेरशाह का शासन, फिर लास्ट में अकबर का शासन है। ये 16वीं 15वीं शताब्दी के मतलब आसपास है इनका तो, और इनका रजिया का 1236 से 40 है, और अलाउद्दीन खिलजी का खिलजी वंश बाद में हुआ है, और ये तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया। तो ये जो गुलाम वंश की शासिका थी ये रजिया एक सुल्तान। तो इस तरीके से क्रम वाइज लगाएंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। तो इसमें देखिए बाज बहादुर भी सही है, ये भी सही है, और बहादुर शाह गुजरात भी सही है, गुजरात जो है, और ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांद बीबी। चांद बीबी का ये है रौंगा है, ये चांद बीबी सुमेलित नहीं है। चांद बीबी क्या थी? अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम
निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी जिनका संबंध अवध से नहीं बल्कि किससे था, अहमदनगर व बीजापुर से था। तो ध्यान रखें, ठीक है, चांद बीबी का संबंध अहमदनगर और बीजापुर से था। 14 क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो हमें इस पर विचार करना है कि सही इनका कालक्रम क्या है। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, उसके बाद फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी, फिर उसके बाद विजयनगर कृष्णदेव राय का शासनकाल था, और उसके बाद में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। तो इस तरह क्रम वाइज हमारा हो जाएगा क्या, ए। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग यात्रा की, ठीक है। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, ठीक है, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है। तो वह यात्री कौन था जिसने इस तरीके से जो है पूरा भूभाग देखा। मेगास्थनीज, फाहियान, मार्को पोलो, इब्न बतूता। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है इब्न बतूता था ये, ठीक है, जिसने ये सब देखा, जिसके बारे में बात की गई है अवतरण में, वो है इब्न बतूता। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा, नीचे के युग्मों में से एक और प्राचीन मध्य के राजाओं के नाम है और दूसरी ओर उनके रचित ग्रंथ हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कृष्णदेव राय, सम्रांगण सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मतविलास प्रहसन, भोजदेव, मानुसलास, सोमेश्वर, आमुक्त माल्यदम। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, सिर्फ यही राइट है, ठीक है, ये राइट है। मतविलास प्रहसन की रचना की थी, जबकि ये जो आमुक्त माल्यदम है ये कृष्णदेव राय ने इसकी रचना की थी, ठीक है। 17 क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई। सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, इनमें से किसी की भी नहीं। तो राजपूतों के समय में किस प्रथा की शुरुआत हुई थी, जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी, जिसमें मुसलमानों द्वारा जब राजाओं द्वारा हमला किया जाता था तो राजपूत औरतें अपने आप को अग्नि कुंड में समाहित कर देती थी, अपने आप को जला लेती थी उस और सती हो जाती थी, तो उसे जौहर प्रथा कहा जाता है। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था। मालधर बसु, हेमचंद सूरी, पार्थ सारथी, सायण। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा 18 का हेमचंद्र सूरी यानी बी, ठीक है। 19 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। यह है प्लासी का युद्ध, बी है कलिंग युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हम मिलान करेंगे तो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक है। ये का तो 4 है, ये कब हुआ था 1757 में, और कब हुआ था ये 23 जून 1757। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखें, ठीक है, डेट भी पूछ लेता है कि तारीख क्या थी, ठीक है। तो ये 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध, और ये हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, और नवाब की सेना का नेतृत्व इसमें मीर जाफर कर रहा था, और राय दुर्लभ ने भी किया था, और जिसमें नवाब की हार हुई थी सिराजुद्दौला की, ठीक है। और ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध, ठीक है, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। अशोक के समय की बात है ये, अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर, और जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इतना हताहत हुआ था वो, उसमें बहुत लोग मारे गए थे, जिससे उसके दिल को बहुत आघात पहुंचा था इस चीज से। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और यह है तराइन का युद्ध 1192 वाला, ठीक है। दो युद्ध हुए थे तराइन के, 1191 और 1192 में। तो इससे 1192 में जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, और गोरी इसमें विजयी हुआ था, ठीक है। तो ये है राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड 20 क्वेश्चन है हमारा। सूची फर्स्ट था सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड ये है अकबर, सड़के आजम, बी मोहम्मद तुगलक, चहलगानी अमीर, इल्तुतमिश, आईने दहसाला, शेर शाह, प्रतीक मुद्रा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी। ठीक है, यानी ए का है 3 अकबर, आईने दहसाला, और बी का है प्रतीक मुद्रा, और इल्तुतमिश, चहलगानी, शेर शाह, सड़के आजम। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये है ए का बी। तो फ्रेंड्स आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।